बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथे आसमान के फरिश्तों को मदद के लिए हरकत में लाने की दुआ। ये देख लें, चौथे आसमान के फरिश्ते को हरकत में लाने की दुआ, ये मदद के लिए आएंगे आपके लिए फरिश्ते। अगर आप ये दुआ जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, अगर आप उस तरह इस दुआ को पढ़ते हैं, ये बड़ा मुजरब अमल है, ये तो आजमूदा अमल है, ये आज का नहीं बल्कि इस तरह के लोग आपको अमल बताते ही नहीं हैं जिसके ज़रिए आपके फ़ौरन काम हो जाए, फ़ौरन अल्लाह के फरिश्ते आपकी मदद को आप पहुँचें। इससे मुराद ये नहीं कि वो आकर आपके सामने रुक जाएंगे और आपको कहेंगे चलो तुम्हारा जो काम है मैं करके आता हूँ, इससे मुराद ये नहीं है, बल्कि इससे मुराद ये है कि वो आपके उस काम में मुआवनत करेंगे और आपकी दुआ की कबूलियत होगी, और जिस काम में आप हाथ डालेंगे आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप किसी मुश्किल में हैं तो उस बंदे का रुख वो तब्दील कर देंगे, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। कोई भी आपका मसला मसाइल हो, आप फ़ौरन तौर पर इस दुआ को पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते आपकी मदद के लिए आएंगे। तो दोस्तों, जो जो चाहता है ये दुआ समझ कर पढ़े तो वो इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखे। अगर आपका दिल नहीं और आप नहीं चाहते कि ये दुआ हमें मिले तो फिर आप वीडियो को तोड़ तोड़ कर जोड़ जोड़ तक जैसे मर्जी देखते रहें। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपको इस दुआ से फ़ायदा हासिल हो तो फिर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, कहीं से स्किप नहीं करना। सबसे पहले ये हदीस पाक जो वाक़या गुजरा है इसको समझेंगे तो आप दुआ पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने इस वाक़े को स्किप कर दिया, ना सही तरह से सुना, तो फिर आपको दुआ पढ़ने से भी हो सकता है फ़ायदा हासिल ना हो। उसकी वजह यह है कि आप फिर उस तरह से दुआ नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको तरीके का पता नहीं चलेगा, तो फिर आपको दुआ पढ़ने से वो फ़ायदा हासिल नहीं होगा। इसलिए आपने वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखना है। मेरी गुजारिश है मोहब्बत भरी, आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले ये हदीस पाक ज़रूर सुने, हदीस बात सुनने की बड़ी बरकतें हैं। सबसे पहले हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी की कुन्नियत अबू मुअल्लक थी और वो ताजर थे, यानी कि तजारत का काम करते थे, और वो अपने और दूसरों के माल से तजारत किया करते थे और बहुत इबादत गुजार और परहेजगार भी थे। अब यहाँ पर समझते चलना कि वो सहाबी देखिए कितने परहेजगार थे, कितने इबादत गुजार थे। एक मरतबा वो सफ़र में गए, उन्हें रास्ते में एक हथियारों से मुसले डाकू मिला, यानी कि उसके पास हथियार थे, डाकू मिला, और उसने कहा अपना सारा सामान यहाँ रख दो, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। यानी कि अपना जितना भी तुम्हारा सामान है तजारत का, जो भी तुम्हारे पास चीज़ें हैं वो सारी की सारी मुझे दे दो, और मैं अगर तुमने मुझे माल ना दिया तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। उसने धमकी दी और उसने कहा मैं तुम्हारा खून बहाना चाहता हूँ। इस सहाबी ने कहा मुझे ज़रा मोहलत दो, मैं नमाज़ पढ़ लूँ। अब देखिए नमाज की कितनी फजीलत है और इस दुआ की कितनी फजीलत है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप चाहते हैं आपके वज़ाइफ में तसीर पैदा हो और आप चाहते हैं आपका हर एक लफ्ज़ पढ़ा भी आपके लिए फ़ायदा मंद हो, तो फिर आप 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़ें। आप हज़ारों लाखों वजीफ़े करते रहें, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो फिर आपको वजीफ़े करने से कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। ये बात ध्यान में रखिएगा, ऐसे अपने वक्त ना बर्बाद कीजिएगा। अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो फिर आप वज़ाइफ को करें, छोटी सी भी आयत पढ़ें, छोटी सी सूरत पढ़ें, आपको इंशाल्लाह उसका फ़ायदा वे देखना कितना ज़्यादा मिलता है। मैं आपको बता दूं कि जिन जिन लोगों के अगर वज़ाइफ असर नहीं कर रहे हैं तो मैंने पहले भी उनको बताया है, वो 2 रकत नमाज नफल तौबा के पढ़ें, फिर वो 5 वक्त की नमाज शुरू कर दें, फिर छोटा सा अमल करें। मैं उनको बताऊँगा इंशाल्लाह, फिर देखना उनके लिए कैसे कमालात और कैसे दरवाजे खुलते हैं। तो उसने कहा मुझे थोड़ी सी मोहलत दो, मैं नमाज़ पढ़ लूँ। उसने कहा जितनी पढ़नी है पढ़ लो। चुनांचे उन्होंने वुज़ू करके नमाज पढ़ी और ये दुआ जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ ये 3 मरतबा मांगी थी। 3 मरतबा अब किस तरह से मांगनी है इसका मुकम्मल तरीक़ाकार आपने समझना है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि फिर क्या हुआ 3 मरतबा दुआ पढ़ने से। जब दुआ 3 मरतबा पढ़ी तो अचानक एक घोड़े वाला नमूदार हुआ जिसके हाथ में एक नेज़ा था, जिसे उठाकर अपने घोड़े के कानों के दरमियान बुलंद किया हुआ था। उसने डाकू को नेज़ा मार कर कत्ल कर दिया। फिर वो इस ताजर की तरफ मुतवज्जे हुआ। ताजर ने पूछा तुम कौन हो? अल्लाह ने तुम्हारे ज़रिए मेरी मदद फरमाई है। उसने कहा मैं चौथे आसमान का फ़रिश्ता हूँ। अब समझ आई है, फ़रिश्ते ये नहीं कि जैसे हम कहते हैं कि वो आते ही नहीं है, भाई इस तरह वो मदद करने के लिए भी आते हैं। आपकी मदद भी इंशाल्लाह होगी, आप परेशान ना हों। तो चौथे आसमान का फ़रिश्ता हूँ। जब उसने पहली मरतबा दुआ की तो मैंने आसमान के दरवाजे खटखटाए सुनी। जब आपने दोबारा दुआ की कि मैंने आसमानों वालों को चीखो पुकार सुनी। फिर आपने तीसरी मरतबा दुआ की तो किसी ने कहा ये मुसीबत ज़दा की दुआ है। मैं अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया कि इस डाकू को कत्ल करने का
काम मेरे ज़िम्मा कर दिया जाए। फिर इस फरिश्ते ने कहा, आपको खुशखबरी हो, जो आदमी भी वज़ू करके 4 रकत, अब असल तरीक़ाकार सुन लीजिएगा, 4 रकत नमाज पढ़े और फिर ये दुआ मांगे, उसकी दुआ ज़रूर कबूल होगी, चाहे वो मुसीबत ज़दा हो या ना हो। अब आपको मुकम्मल बात की समझ आ गई है ना, कि सिर्फ दुआ नहीं पढ़नी, और आपने 4 रकत नमाज नफल भी पढ़ने हैं। अब नफल किस तरह से पढ़ने हैं? 2-2 रकत करके आपने नफल पढ़ने हैं, अल्लाह की बारगाह में हाजत के लिए, अपनी उस मुसीबत को, परेशानी को दूर करने के लिए। जिस भी मुसीबत में मुब्तला है, जो भी आपको परेशानी है, आपने उस परेशानी से निकलने के लिए सबसे पहले 4 रकत नमाज नफल पढ़ने हैं, फिर दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह उसी दिन उसी वक़्त आपकी मदद होगी। ये सवाल ही नहीं पैदा होता है कि आपकी उसी वक़्त उसी दिन मदद ना हो। तो अगर आप चाहते हैं आपकी फ़ौरी तौर पर मदद हो, तो फिर आपने सबसे पहले 4 रकत नमाज नफल 2-2 करके, यानी कि हर रकत के अंदर आपने 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है, यानी कि कुल वल्लाहु अहद। इसको आप 3 मरतबा पढ़ेंगे एक रकत में, फिर दूसरी रकत में भी 3 मरतबा, फिर इसी तरह आप 3 मरतबा तीसरी रकत में, फिर चौथी रकत में भी 3 मरतबा सूरत इखलास, यानी कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसी तरह आपने 4 रकतें पढ़नी होंगी नफल की 4 रकतें पढ़ने के बाद फिर आपने इस दुआ को पढ़ना होगा। अव्वल आखिर दुरूद पाक ज़रूर है, अव्वल आखिर आपने 7-7 मरतबा या 11-11 मरतबा, कोशिश करें कि आप 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, और कमेंट में भी दुरूद पाक ज़रूर लिख कर या 50 मरतबा पढ़ कर ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको खुसूसी दुआओं में भी याद रखा जाएगा। इससे इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद और बहुत ज़्यादा आपके लिए दुआएं होंगी। अगर आप हजूर की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो इससे हमारे पूरे कबीना और हमारा पूरा गिरोह, हमारा पूरा काफ़िला आपके लिए दुआ करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। अब वो दुआ मैं आपको एक मरतबा पढ़ कर सुना देता हूँ, वैसे आपको नज़र भी आ रही है, आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। मैं आपको मज़ीद इसको जूम करके दिखा देता हूँ। आपने इस दुआ को सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना, बिल्कुल छोटी सी दुआ है। अगर आपको इसकी समझ ना आए तो फिर भी आप इस दुआ को मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एक मरतबा फिर भी आपको, कमेंट में भी कोई आपका सवाल हो तो आप ज़रूर किया करें। मैं इंशाल्लाह वक़्त मिलते ही मेरी पूरी टीम आपको इसका ज़रूर रिप्लाई देगी। मेरे शागिर्द आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दे देते हैं। अगर कभी कभार मैं ना भी दूँ तो मेरे शागिर्द ज़रूर आपको रिप्लाई देते हैं। या वदूदु या ज़ल अर्शिल मजीदु या फ़आल लिमा युरीदु असअलू का बिइज़्ज़ती कल्लती ला तुदम्मरु व मुल्की कल्लज़ी ला युगामिरु व बिनूरी कल्लज़ी मला अरकान अर्शी का अन तकफ़ीनी शर्र हाज़ा लिस्सी या मुगीसु आगिसनी। ये अल्फाज आपने पढ़ने हैं। मैंने आपको एक दफ़ा पढ़ कर सुना दिए हैं, इसलिए कि वीडियो ज़्यादा तवील ना हो, फिर आप लोग देखते नहीं हैं। इसलिए आपने 3 मरतबा इस दुआ को पढ़ कर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा देने हैं, मदद के लिए पुकारना है, फ़ौरन मदद हासिल होगी। ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि एक दिन ही अमल, आपको उसी वक्त बैठे बैठे ही आपकी मदद हो जाएगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। वस्सलाम।